Hello dear students, in this video we are going to discuss about procedures of PLSQL. A procedure is a sub-program that performs one or more actions. Procedures are key building blocks of a modular code, allowing you to both consolidate and reuse your program logic. तो PLSQL के थ्रू हम programs create करते हैं जिसमें हम अपने डेटाबेसेस को भी यूज कर सकते हैं और जिसमें सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास इफ एल्स अवेलेबल है, लूप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और बाकी की सारी कंडीशंस वगैरह भी हम जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं वैसे ही हम PLSQL में यूज कर सकते हैं। तो प्रोसीजर्स हमारे एक तरह के सब प्रोग्राम्स हैं, मतलब हम PLSQL ब्लॉक के प्रोग्राम के अंदर इसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं हमारे पास, लोकल प्रोसीजर एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। लोकल प्रोसीजर क्या करते हैं? A local procedure is a procedure which is defined in the declaration section of PLSQL block. The PLSQL block may be named or anonymous blocks. The scope of local procedure is limited to the parent block in which they are defined. तो एक PLSQL ब्लॉक मतलब एक PLSQL के अंदर हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसी के अंदर हम एक प्रोसीजर को जब डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और वहीं उसको यूज कर लेते हैं, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसीजर इज टर्म्ड एज लोकल प्रोसीजर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो स्कोप है वो लोकल टू द पेरेंट ब्लॉक है जिसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया है। तो PLSQL ब्लॉक हमारा हम नेम के साथ उसको स्टोर भी कर सकते हैं, या इवन हमने SQL प्रॉम्प्ट पे अगर उसको बना के रन कर लिया है बिना सेव किए, बिना कोई नाम दिए, तब भी हम उसके अंदर लोकल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं। और ये क्योंकि लोकल है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो जिस ब्लॉक में बनाया है उसमें तो हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उस ब्लॉक के बाहर हम इसको कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इट्स सिंटैक्स इज, तो क्योंकि हमने इसको PLSQL ब्लॉक के अंदर बनाना है तो ये डिक्लेयर हमारा जो स्टार्टिंग में है इट इज ऑफ PLSQL ब्लॉक। तो PLSQL ब्लॉक में हम सबसे पहले कोई भी वेरिएबल्स जो हमने यूज करने हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। तो सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीजर को भी हम डिक्लेयर सेक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीजर कीवर्ड और फिर प्रोसीजर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो लिख देंगे। इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, तो यहाँ ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर पैरामीटर्स चाहिए तो हम ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम स्किप कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, इन आउट एंड इन आउट टाइप के। तो साथ में हम उनकी डेटा टाइप भी मेंशन करते हैं। ठीक है, इन आउट क्या है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल प्रोसीजर का हमने दिया नेम, देन फिर हमने मेंशन किए उसके पैरामीटर्स, ये ऑप्शनल है, और बाद में हम देते हैं इज या एज कीवर्ड, दोनों में से एक कीवर्ड हम यूज करते हैं। और प्रोसीजर के अंदर कोई हमारे लोकल वेरिएबल्स यूज होने हैं तो उनको हम इज या एज कीवर्ड के बाद डिक्लेयर करेंगे। और फिर बिगिन सेक्शन स्टार्ट होएगा किसका? प्रोसीजर का। प्रोसीजर का बिगिन सेक्शन स्टार्ट होएगा, उसमें हम प्रोसीजर की सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिख देंगे कि हम प्रोसीजर में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला पोर्शन भी हमारा ऑप्शनल होता है, अगर हम एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहते हैं तो मेंशन करेंगे, अदरवाइज दिस कैन आल्सो बी स्किप्ड। ठीक है, बिगिन का किया था तो हमने इसका ब्लॉक का एंड भी लगाना है, और साथ में हम यहाँ पे बताएंगे कि एंड किसका है, प्रोडक्ट प्रोसीजर नेम का। ठीक है, जो हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, उसका एंड हम साथ में मेंशन करेंगे और सेमीकोलन लिखेंगे। देन कम्स बिगिन। बिगिन किसका? हमारे आउटसाइड PLSQL ब्लॉक का, जिसके वेरिएबल्स हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हम उसका बिगिन स्टार्ट करेंगे, इसकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एक्सेप्शन इज अगेन ऑप्शनल पार्ट, और लास्ट में हम एंड दे देंगे हमारे PLSQL ब्लॉक का। तो यू कैन स्किप these explanations for the time being,
तो जो 3 टाइप के पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं? इन, आउट एंड इन आउट। तो इनका मतलब है दिस मोड व्हेन स्पेसिफाइड इज यूज्ड टू पास ए कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग एनवायरनमेंट इनटू द प्रोसीजर, कि अगर हम प्रोसीजर को कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं, कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो उस पैरामीटर की डेटा टाइप, उसकी टाइप हम रखेंगे इन। ठीक है, तो इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू को प्रोसीजर यूज कर सकता है। ठीक है, एक दूसरा मोड है आउट। दिस मोड व्हेन स्पेसिफाइड पासेस ए वैल्यू फ्रॉम द प्रोसीजर टू द कॉलिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें उल्टा है कि प्रोसीजर से अगर हम कोई वैल्यू कॉलिंग एनवायरनमेंट को पास करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो हम उस पैरामीटर की टाइप रखेंगे आउट। और एक तीसरी टाइप का पैरामीटर हो सकता है इन आउट, जो कि एनवायरनमेंट से प्रोसीजर को वैल्यू पास करेगा, रेफर कर सकता है, और प्रोसीजर से एनवायरनमेंट को भी वैल्यू पास कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एरो टू साइडेड है, आउट में ये एनवायरनमेंट की तरफ है, इनमें ये प्रोसीजर की तरफ है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीजर क्रिएट होता है और यूज होता है। राइट ए लोकल प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट्स टू नंबर्स यूजिंग पैरामीटर्स। तो एडिटर हमने ऑन किया क्योंकि वहां पे एडिटिंग इजी होती है। तो हमारा वो नोटपैड वाला खुल जाएगा विंडो, उसमें हम लिख सकते हैं डिक्लेयर। फर्स्ट नेम हमारे वेरिएबल का नाम है, नंबर उसकी डेटा टाइप है, सेकेंड नाम भी वेरिएबल नेम है, डेटा टाइप इज नंबर, रिजल्ट इज अगेन अ वेरिएबल और नंबर उसकी डेटा टाइप है। और डिक्लेयर सेक्शन में ही हमने एक प्रोसीजर अब बनाने जा रहे हैं, तो हमने कीवर्ड लिखा प्रोसीजर, उसका नाम रख दिया प्रोडक्ट। ये प्रोसीजर का नेम है, आप कोई भी सिंपल नेम P1, P2, P3, XYZ कुछ भी नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट आगे है 3 पैरामीटर्स, तो A हमने लिया नंबर, B लिया इन नंबर, C लिया आउट नंबर। तो जब हम पैरामीटर के साथ इन आउट में से कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो इन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो A की टाइप इन है, B की टाइप हमने मेंशन कर दिया इन, ठीक है, और C की टाइप है आउट। और एज प्रोसीजर के बाद ये पैरामीटर्स देने के बाद हमने कीवर्ड लिखा एज और नीचे उसकी डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन है और बिगिन से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, C कॉलन इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B, क्योंकि हम प्रोसीजर बना किसके ले रहे हैं, टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या यानी कुछ भी मैनिपुलेशन करने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे प्रोसीजर का नाम है। उसके बाद हमारे PLSQL ब्लॉक का बिगिन स्टार्ट हुआ और हमने यूजर से ये वैल्यूज कलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर जो हमारा वेरिएबल है, कॉलन इज इक्वल टू एम्परसेंड फर्स्ट नाम। तो ये लिखने से जब प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होएगा तो उस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर कर्सर आ जाएगा और यूजर ये फर्स्ट नाम एंटर करेगा। सिमिलरली सेकेंड नाम कॉलन इज इक्वल टू एम्परसेंड सेकेंड नाम, तो यहाँ पे आके भी कर्सर रुक जाएगा और यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा और वो हमारे सेकेंड नाम वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। देन हमने इस प्रोसीजर को कॉल किया है प्रोडक्ट, उसका नाम दिया है और आगे हमने उसको 3 वेरिएबल पास कर दिए हैं, फर्स्ट नाम, सेकेंड नाम एंड रिजल्ट। ये 3 हमने उसको एज पैरामीटर पास कर दिए क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इनकी वैल्यूज जो है वो प्रोडक्ट प्रोसीजर के अंदर पास हो जाएंगी। और लास्ट में हम क्या चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम लिख रहे हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन द प्रोडक्ट इज, ये मैसेज आ जाएगा। कंकैटिनेट कर रहे हैं इसको विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रिजल्ट, तो रिजल्ट की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा ये सब। और हमने इस बिगिन का एंड लगाया, ठीक है, और स्लैश के साथ हम इसको बाद में एग्जीक्यूट या इसको सेव कर सकते। सेव करने के बाद इसको हम नेम दे सकते हैं, ठीक है। In the above PLSQL program, a procedure product is created. It consists of 3 parameters,
जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ABC having modes in and out respectively. So the parameters A and B can only be used for referencing and parameter C can only be used for assigning a value. ठीक है, तो जब ये प्रोसीजर हमारा कॉल होएगा तो उस टाइम पे ए नंबर, फर्स्ट नंबर की वैल्यू किस में चली जाएगी, ए में चली जाएगी, सेकेंड नंबर की वैल्यू बी में चली जाएगी, और जो कैलकुलेट होगा यहाँ पे वो वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगा। आउट मोड है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी लोकल प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं और हम उसी PLSQL ब्लॉक के अंदर उसको रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रेफर्ड आउटसाइड द PLSQL ब्लॉक क्योंकि ये हमारा लोकल प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स। A stored procedure is a named PLSQL code block that has been compiled and stored in one of the Oracle Engine's system table. तो जैसे हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के अंदर क्रिएट करके रख सकते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, सिमिलरली हम प्रोसीजर्स को भी क्रिएट करके सेव करके अपने डेटाबेस में रख सकते हैं और अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के अंदर उनको यूज कर सकते हैं। Before the procedure is stored, the Oracle engine parses and compiles the procedure. तो उसको स्टोर करने से पहले Oracle engine उसको पार्स करेगा, कंपाइल करेगा। अगर उसमें एरर्स होंगी तो एरर्स के साथ क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज आप शो एरर्स करके उन एरर्स को देख के उनको रिमूव करके ठीक करके प्रोसीजर को स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है क्रिएट, और ये ऑप्शनल पार्ट है, और रिप्लेस। तो इसके साथ होता है कि अगर ऑलरेडी उसी नाम का प्रोसीजर हो तो वो ओवरराइट हो जाता है। तो अगर हम ओवरराइट करना चाहते हैं तो और रिप्लेस कीवर्ड साथ में मेंशन कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, यहाँ पे भी हम पैरामीटर्स देंगे, सेम वही 3 मोड के पैरामीटर दे सकते हैं और डाटा टाइप मेंशन करेंगे। इज और एज में से कोई एक कीवर्ड चलेगा, उसके बाद प्रोसीजर की लोकल डिक्लेरेशन, देन उसकी बिगिन, उसकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन एक्सेप्शन इज ऑप्शनल, और लास्ट में हम लिखेंगे एंड प्रोसीजर नेम। तो हमें अब इसमें PLSQL ब्लॉक का डिक्लेयर, बिगिन वो सब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर को ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को बिगिन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स को और एंड कर रहे हैं। सिर्फ प्रोसीजर वाला पोर्शन हम लिखेंगे और इसको सेव करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे, A stored procedure that accepts 2 numbers and display the product of 2 numbers. तो पिछली एग्जांपल के लिए ही हम अब जिसमें हमने 2 नंबर्स लेके प्रोडक्ट डिस्प्ले कराया था उसी को अब हम स्टोर्ड प्रोसीजर की फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SQL प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर प्रोडक्ट। तो नाम उसका हमने प्रोडक्ट ही रखा, हम रिप्लेस कर देंगे तो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। तो इसमें फिर से हम 2 वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, ए नंबर एंड बी नंबर। 2 पैरामीटर्स पास किए हमने, ए बी। एज आगे कीवर्ड दिया हमने एज सी नंबर। तो ये सी नंबर हम तीसरे पैरामीटर को यहाँ तक हमने 2 पैरामीटर्स इसको पास कर दिया और एज हमने लिख दिया। सी को हमने लोकल इसका वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो एक तीसरा वेरिएबल हमने इसके डिक्लेरेशन पार्ट में दे दिया है, सी नंबर। ठीक है, पैरामीटर हमने 2 ही पास किए हैं। उसके बाद एज के बाद डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले अगर कोई हमें और वेरिएबल चाहिए हो तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी और उसकी डेटा टाइप दी है नंबर। ठीक है, देन बिगिन ले लिया हमने और C कॉलन इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B। तो C के अंदर हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन देना चाहते हैं और फिर DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैसेज है द प्रोडक्ट इज, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कंकैटिनेटेड विद
वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम इस बिगिन का दे देंगे एंड और फिर सेमीकोलन। तो अगर हमने एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे लिखा है तो इसको हम स्लैश के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर हमने ईडी करके इसको स्टोर किया है और नाम दिया है उस नोटपैड के अंदर, अगर हमने इसको सेव किया है और उसका नाम दे दिया ये वाला STPROD स्टोर्ड प्रोडक्ट प्रोसीजर के लिए उसने शॉर्टकट लिया है, तो अगर इस नाम से आपने इसको स्टोर किया है तो आप बाद में इसको कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं with the help of this @ सिंबल और फिर प्रोसीजर नेम के साथ, ठीक है। @ प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे ये PLSQL ब्लॉक का आपका नाम है जिस फाइल के साथ आपने इसको स्टोर किया था। तो अगर कोई एरर्स नहीं होंगी तो ये मैसेज आ जाएगा प्रोसीजर क्रिएटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोसीजर को बना के सेव करके रख सकते हैं और बाद में उसको कॉल कर सकते हैं। तो एक तो मेथड है कि आप उसको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप ये यूज कर सकते हैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन, जिसके साथ की आउटपुट्स डिस्प्ले होना ऑन हो जाती है सिस्टम की। उसके बाद आप लिख सकते हैं एग्जीक्यूट प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोसीजर का नाम है और उसको हमने 2 पैरामीटर्स पास करने थे, तो कोई 2 नंबर्स हमने उसको पास कर दिए, जैसे यहाँ पे पास किया हमने 3,4, ठीक है। सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, तो ये प्रोसीजर कॉल हो जाएगा प्रोडक्ट प्रोसीजर, ये वैल्यूज पास हो जाएंगी उसमें और हमारा रिजल्ट आ गया द प्रोडक्ट इज 12। ये मैसेज आ गया यही वाला, द प्रोडक्ट इज 12, क्योंकि 2 वैल्यूज हमने उसको पास की थी, 3 × 4 इज 12, ठीक है। एक तो स्टोर प्रोसीजर को हम इस तरह से एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे कॉल कर सकते हैं और सेकेंडली हम उसको किसी PLSQL ब्लॉक में भी कॉल कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि हमने एक PLSQL ब्लॉक बनाया डिक्लेयर, उसमें एक वेरिएबल लिया A नंबर, एक और वेरिएबल लिया B नंबर, बिगिन सेक्शन, और A को हमने असाइन किया $A, मतलब हम यूजर से वैल्यू लेंगे कीबोर्ड के थ्रू। B की वैल्यू भी हम यूजर से ले रहे हैं, A कॉलन इज इक्वल टू $A, B कॉलन इज इक्वल टू $B, यूजर दोनों की वैल्यू एंटर करेगा और फिर हम यहाँ पे उस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट में हमने ये A और B को पास कर दिया, ठीक है। वो प्रोडक्ट प्रोसीजर हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड पड़ा है, उसमें ये वैल्यूज पास हो जाएंगी और एंड हो जाएगा। और जब इस PLSQL ब्लॉक को हम रन करेंगे तो इस ब्लॉक का नाम हमने रखा था कॉल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब ये चलेगा तो AB की वैल्यू यहाँ पास हो गई, तो जो भी यूजर ने AB की वैल्यू दी होंगी उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट प्रोडक्ट इज लिखा आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इज जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो साथ में आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्टोर प्रोसीजर को किसी भी PLSQL ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। That's all for procedures. So next we will discuss functions in next video. Thanks for watching. Bye bye.